जी बिल्कुल, मैं सीधे उन लोगों से बात करूंगा जिसको आने वाले समय में इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स को लेके तमाम जो मांगे हैं वो आम जनता की तरफ से उठाई जा रही थी और मोदी सरकार ने बजट के दौरान ये करके भी दिखाया। हम बात करेंगे सीधे। सबसे बड़ी बात थी कि जो इनकम थी उसके टैक्स में यानी 12 लाख तक का जो है टैक्स फ्री कर दिया है। एक बड़ा ऐलान जो है यहाँ पर किया गया है। हालांकि इससे पहले जो है वो कम थी, 7 लाख के करीब थी, लेकिन अब 12 लाख कर दिया। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आप लोग का? बहुत अच्छा किया है सरकार ने। एक्सपेक्टेड था, मतलब अभी कुछ दिन से कवायद लगाई जा रही थी कि 10 लाख तक तो सरकार कर देगी, बट अभी अगर 12 लाख कर दिया है तो काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया। और मैं खुद एक सैलरीड क्लास हूँ, तो मुझे भी मतलब इसमें ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा। और जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो बहुत ही एक अच्छा मोदी सरकार की तरफ से एक ये घोषणा की गई है। तो मुझे लगता है सारे जितने भी मिडिल क्लास के लोग होंगे उनको फ़ायदा मिला है, तो काफ़ी खुश होंगे सारे लोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल संकेतों में ये कह दिया था कि मिडिल क्लास पे जो है वो लक्ष्मी की बारिश होगी। तो इस तरीके से तो लक्ष्मी की बारिश नहीं हुई कि 12 लाख का जो स्लैब था उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। उनका संकेत था और अब जो है वो ज़मीन पर जो उन्होंने बजट में इसका ऐलान भी किया है। मोदी सरकार का तो देखा ही गया है कि जो वो अपनी बात कहते हैं वो आगे करते भी हैं। तो मतलब मैं तो पिछले तीसरी बार है मोदी सरकार, तो तीनों बार जितने भी उनने वादे किए थे ऑलमोस्ट सारे निभा ही रहे हैं वो। तो मतलब वो टैक्स को लेके आपसे ही पूछूंगा, कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि मांग कम थी लेकिन उससे खुद ज़्यादा बढ़कर दिया उन्हें, 12 लाख कर। नहीं, बढ़िया है, अच्छा किया। अब अभी पेपर में या सूत्रकल से आप लोग ही बताते थे कि 10 लाख तक का चल रहा है 7 से बढ़ा के। अब 12 कर दिया तो अच्छी बात है। ये तो चाहिए भी था, ज़रूरत भी थी, हो रहा है, बढ़िया हुआ है। तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काफ़ी ये राहत भरी खबर है, क्योंकि उनको लग भी रहा था कि कहाँ 3 लाख फिर 7 लाख और अब 12 लाख। 12 लाख, हाँ, मतलब 3 से 7, 7 से 10 तक ठीक था, लेकिन 12 मतलब एक ज़्यादा ही हो गया, तो और बेनिफिट रहा हो। तो इसके अलावा युवाओं के लिए एजुकेशन के सेक्टर में आईआईटी की सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा मेडिकल की सीटें 75,000 बढ़ा दी गई है। तो हर सेक्टर को कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है, क्या कहेंगे? हाँ, ग्रोथ तो है सारे लोगों को, अब सीटें बढ़ रही है, वैसी भी कमी थी। कुछ बाहर भी जो जाना पड़ता था विदेश वगैरह में, वो कम हो जाएगा, अपने यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। कैंसर की जो मेडिसिन पे एक्स्ट्रा ड्यूटी हटा रहे हैं वो बेनिफिट स्वास्थ्य के लिए, वो भी बेनिफिट हो जाएगा। बढ़िया है, फिर तो अच्छी बात है ये। बिल्कुल। खिलौना उद्योग जो है वो कम थे, यानी उसका इतना क्रेज नहीं था इंडिया में, लेकिन अब उसको लेके क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, यानी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजगार के नए नए जो नवाचार है वो कहीं ना कहीं इस बजट में भी नजर आए। हाँ बिल्कुल, इंडिया का यही पर्पस है अभी फ़िलहाल में कि जो हम चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो इंडिया में ही बने, तो रोज़गार के अवसर, नए अवसर पैदा होंगे। ये बहुत अच्छा कदम है, ये आगे जाके इंडिपेंडेंट होने का अच्छा मौका। जितनी भारतीय पुस्तकें उनको डिजिटल किया जाएगा, ये भी एक बड़ा ऐलान है। इसको लेकर भी जो है वो सरकार आगे बढ़ी है। इस बजट में उसका प्रावधान भी किया गया। हाँ, ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक अच्छी बात भी है, लेकिन पुस्तकों को डिजिटलाइज करना थोड़ा सा क्या है कि पुस्तकों की तरफ से ध्यान हटाने जैसी बातें हो जाती हैं, लेकिन है बहुत अच्छा फैसला।